तो दोस्तों आज हमारे देश ने 73वां गणतंत्र दिवस मनाया और इस रिपब्लिक डे के मौके पर देश में कुछ बेस्ट मोमेंट्स भी देखने को मिले, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई बड़ी दिग्गज नेताओं ने 73वें गणतंत्र दिवस की देशवासियों को बधाई भी दी। और आज हमारा देश बड़े ही हर्ष उल्लास और जश्न में डूबा हुआ, क्योंकि जहां एक तरफ 73वां गणतंत्र दिवस है तो वहीं हम आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत की आजादी के 75 साल का जश्न भी मना रहे हैं। देखिए गणतंत्र दिवस पर कुछ स्पेशल मोमेंट जो हमें देखने को मिले। एक तो इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टोपी पर सभी का ध्यान गया। उनकी टोपी ने सभी को चौंकाया। ये इस बार उन्होंने कुछ स्पेशल वेशभूषा के साथ में टोपी पहनी। ये टोपी दोस्तों उत्तराखंड की टोपी है। पीएम मोदी ने भ्रम कमल वाली उत्तराखंडी टोपी पहनी, कुर्ते पायजामे के साथ मणिपुरी गमछे में नजर आए। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके ये भी कहा कि आज 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भ्रम कमल से सुसज्जित देवभूमि उत्तराखंड की टोपी धारण करके हमारे राज्य की संस्कृति एवं परंपरा को गौरवान्वित किया है। वहीं रिपब्लिक डे की परेड भी लोगों के आकर्षक का केंद्र रही। सेनाओं ने राजपथ, एयरफोर्स ने आसमान में दिखाया शौर्य। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अंगरक्षक घोड़े विराट को रिटायरमेंट की विदाई भी दी। पहली बार आईएएफ कॉकपिट से गणतंत्र दिवस की परेड देखने को मिली। 75 एयरक्राफ्ट ने फ्लाई पास्ट करके बड़ा ही अच्छा नजारा दिखाया। 160 जवानों ने 59 कैमरों के जरिए कैप्चर किया यह नजारा। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की इकलौती महिला पायलट ने भी परेड में हिस्सा लिया और बेटियों की ताकत दिखाई दुनिया भर को भारत से। तो इस बार रिपब्लिक डे में थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने दुनिया को अपनी भारत की ताकत दिखाई। परेड में गरजते हुए हेलीकॉप्टर और टैंक भी नजर आए। ये देख सकते हैं दोस्तों भारत के गणतंत्र दिवस पर भारत की शक्ति प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें। इन आधुनिक हथियारों ने सभी का दिल जीत लिया। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर अटारी वाघा सीमा पर भी जश्न मनाया गया। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक दूसरे के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान किया। इससे पहले 15 अगस्त को भी बीएसएफ ने पाक रेंजर्स को मिठाई भेजी थी। इसकी भी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं इतना ही नहीं, रिपब्लिक डे के मौके पर घातक लड़ाकू विमान तो भारत के आसमान में गरजते हुए हमें दिखाई दिए ही, साथ ही अमृत फॉर्मेशन में उड़ते हुए जगुआर का वीडियो भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। इस बार 73वें गणतंत्र दिवस पर हमें 10 बड़े बदलाव भी देखने को मिले। एयरफोर्स के फाइटर जेट ने अब तक का सबसे बड़ा फ्लाई पास्ट किया और पहली बार राजपथ पर ड्रोन शो भी आयोजित किया गया। इस बार के बदलाव में कुछ खास बदलाव आप देख सकते हैं। एक तो आधा घंटा परेड लेट हुई, मतलब परेड जो है गणतंत्र दिवस की वो आधा घंटा लेट शुरू हुई। हर बार 10 बजे के कार्यक्रम के अनुसार शुरू होती है, लेकिन इस बार 10:30 बजे परेड शुरू हुई। वहीं इस बार भी लगातार दूसरे साल कोई भी विदेशी मेहमान, फॉरेन चीफ गेस्ट गणतंत्र दिवस पर नहीं थे कोरोना के चलते। लड़ाकू विमानों का अब तक का सबसे बड़ा फ्लाई पास्ट भी हमें देखने को मिला इस बार। और पहली बार ड्रोन शो का आयोजन भी हुआ। पहली बार नेशनल वॉर म्यूजियम गए पीएम मोदी और सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम छवि भी हमें दिखाई दी। वहीं इस बार गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में केवल वैक्सीनेटेड लोग ही शामिल हुए और 6 तरह की यूनिफॉर्म में अलग अलग नजर आए हमें सेना के जवान। गांधी जी की फेवरेट धुन इस बार गणतंत्र दिवस पर हमें नहीं सुनाई दी। और इस बार का एक अहम बदलाव ये रहा कि अब हर साल गणतंत्र दिवस का आयोजन 8 दिनों तक चलेगा। सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी से ही शुरू हो जाती है। यहाँ से मतलब गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम शुरू होगा, जो गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी शहीद दिवस के दिन तक चलेगा। तो ये कुछ बड़े बदलाव हमें इस बार गणतंत्र दिवस पर देखने को मिले। अच्छा वहीं देखिए परेड का हिस्सा बनी बीएसएफ के ऊंटों की टुकड़ी भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। इसकी भी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों एएसआई बाबूराम को मिला अशोक चक्र, तो जान दांव पर लगाकर आतंकियों को उन्होंने ढेर किया था। पत्नी और बेटे ने उनका सम्मान प्राप्त किया। गणतंत्र दिवस में सुरक्षा को लेकर भी दिल्ली में बड़ी चौकस चौंकानी रही। कई जगहों पर गाड़ियों की चेकिंग भी की गई। 27,000 पुलिस कर्मी भी तैनात रहे ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और माहौल को कोई असामाजिक तत्व खराब करने की कोशिश न कर सके। गणतंत्र दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने जोंटी रोड्स और क्रिस गेल को भी बधाई पत्र भेजा और उन्होंने जवाब दिया कि जय हिंद। वहीं अखिलेश यादव ने अमर जवान ज्योति की स्मृति में 26 जनवरी को ज्योति जलाने का आह्वान भी किया। गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी से जुड़ी 10 बड़ी बातें आइए जानते हैं। आज हमारे देश ने 73वां गणतंत्र दिवस मनाया और अभी भी मना रहा है। इस मौके पर ऐतिहासिक राजपथ पर आयोजित वार्षिक परेड में देश की सैन्य शक्ति का सबसे खास प्रदर्शन हमें देखने को मिला। राजपथ पर जब पीएम मोदी पहुंचे तो वह आकर्षण का अलग ही केंद्र बनते दिखे। उनका ड्रेस लोगों की तरफ अपनी ओर आकर्षित करता रहा। उन्होंने आज उत्तराखंड की टोपी पहन रखी है, जिस पर भ्रम कमल का फूल बना हुआ है, जो कि उत्तराखंड का राजकीय पुष्प भी है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज के इस कार्यक्रम से संबंधित एक न एक क्वेश्चन तो जरूर आ सकता है। सो इन चीजों को ध्यान से समझिएगा। पीएम मोदी जब केदारनाथ में पूजा करने पहुंचे थे तब उन्होंने यही फूल चढ़ाए थे। पीएम मोदी ने मणिपुर का स्टॉल भी कंधे पर डाल रखा था। यानी कि अलग अलग राज्यों की एक ही छवि आज देश के पीएम में हमें देखने को मिली, जो कि विभिन्नता में एकता का एक अनोखा प्रतीक रही। देशवासियों के लिए संदेश भी मिला इससे।
थे। इससे पहले प्रधानमंत्री नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां उन्होंने देश के लिए अलग अलग युद्धों और सैन्य ऑपरेशनों में शहीद हुए करीब 26,000 जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। इसके बाद पीएम मोदी वहां रखे विजिटर बुक में हस्ताक्षर किए। नेशनल वॉर मेमोरियल से पीएम मोदी सीधे राजपथ पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का हाथ जोड़कर स्वागत किया। इसके बाद ध्वजारोहण हुआ और राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रीय तिरंगे को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इसके बाद परेड की शुरुआत हुई। इस मौके पर सेना के 4 Mi-17 और एक V-5 हेलीकॉप्टर ने तिरंगे और तीनों सेनाओं के झंडों के साथ आसमान से राजपथ पर फूल बरसाए। इसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था और ये नजारा भी वाकई में बेहद अनोखा देखने को मिला। ध्वजारोहण के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के ASI बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। पुंछ के रहने वाले बाबूराम ने 29 अगस्त 2020 को श्रीनगर के पंथा चौक पर आतंकी हमले में गिरे पहले लोगों को उनके घरों से सुरक्षित निकाला, फिर अपने साथी को बचाया और 3 आतंकियों को भी मार गिराया। हालांकि वे इस दौरान शहीद हो गए थे। देश युगों युगों तक उन्हें याद रखेगा। वहीं राजपथ पर जोशीले धुनों के बीच नारी शक्ति की भी झलक हमें देखने को मिली, जब राफेल की एकमात्र महिला फाइटर शिवांगी सिंह ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सलामी दी। इसके अलावा राजपथ पर देश की विविध संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए अलग अलग राज्यों की झांकी भी प्रदर्शित की गई। इस वर्ष का उत्सव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ भी है, जिसे हमारे पूरे देश में आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में भी मनाया जा रहा है। इस वर्ष के समारोह में राष्ट्रीय कैडेट कोर का शहीदों को शत नमन कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। अच्छा, वहीं राष्ट्रव्यापी नृत्य प्रतियोगिता के माध्यम से चुने गए लगभग 480 नर्तकों ने परेड में प्रस्तुति भी दी। इस साल जैसा कि मैंने आपको बताया, परेड आधा घंटा लेट शुरू हुई, जो कि 12 बजे तक चली। कोविड की वजह से राष्ट्रीय आयोजन को 90 मिनट तक ही सीमित कर दिया गया। राजपथ पर परेड के समय उसकी लंबाई आकार में भी कटौती की गई। बाकी आपको बता दूं, 29 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए एक और ड्रोन शो की योजना भी बनाई गई है, जिसमें 1000 स्वदेश निर्मित ड्रोन शामिल होंगे। तो कुछ यूं रहा आज गणतंत्र दिवस 2022 का कार्यक्रम। आप सभी देशवासियों को अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां तक बात आती दोस्तों की देश के विकास को लेकर घोषणाओं की, तो पीएम मोदी ने आज के गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम में किसी भी तरह की नई योजना या नई प्लानिंग के बारे में देशवासियों के लिए कोई घोषणा नहीं की है। और इसके पीछे वजह शायद ये भी हो सकती है कि 1 फरवरी को हमारे देश का बजट भी आने वाला है। बस कुछ ही दिनों बाद, 4-5 दिन बाद 1 फरवरी को सुबह हमारे देश का बजट आएगा। तो उस बजट में वैसे भी देशवासियों के सामने हम सबको बड़ी बड़ी घोषणाएं देखने को मिलेगी, जो सरकार की अगले 1 साल तक की प्लानिंग्स हैं। भारत के लिए खर्चे और हिसाब का जो लेखा जोखा है, बजट के रूप में हमें 1 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो बजट का सब कुछ लाइव पल पल का अपडेट मैं आपको बता दूंगा। बजट के दिन देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देशवासियों के लिए कई बड़ी बड़ी नई परियोजनाओं और योजनाओं की जानकारी हमें देखने को मिलेगी। तो उन सभी का लाइव अपडेट वीडियो मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा। एक एक योजना के बारे में क्लियर जानकारी कांच की तरह बता दूंगा। तो इसके लिए आप हमसे जुड़े जरूर रहिएगा। हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना और पास में एक घंटी का बटन मिलेगा, उसको भी जरूर दबा देना। इससे होगा कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और काम के समाचार, न्यूज अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। अगेन आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज हमारे देश के नौजवानों शहीदों के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में 2 शब्द आप भी जरूर लिखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।